अस्सलाम वालेकुम। चूज़ों की तादाद सैकड़ों हज़ारों में हो तो बाज़ औक़ात सबको एक जैसी निगहदाश्त ना मिलने की वजह से कुछ चिकन्स की अमवात के इम्कानात मौजूद रहते हैं। लेकिन घरेलू पैमाने पर रखे चंद चूज़ों की देखभाल कुछ ज़्यादा मशक्क़त वाला काम नहीं है। ये वीडियो चूज़ों की अमवात के तमाम मुमकिन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए देखने वालों की रहनुमाई के लिए तश्कील दी गई है। मौसम गर्मा में चूज़ों की परवरिश तब आपके लिए कदरे आसान हो जाती है जब आप कुछ खास अवामल पे अच्छी तरह से काम कर लेते हैं। उसके बाद चूज़ों की अमवात के इम्कानात भी बहुत कम होते हैं और नशोनुमा भी बहुत अच्छी होती है। अर्ज़ करता चलूँ कि चूज़ों की रिहाइशगाह की बनावट का उनकी बेहतरीन निगहदाश्त में हमेशा से अहम किरदार रहा। जब भी आप चिक्स के लिए मस्कन बनाएं तो खास तवज्जो कीजिएगा कि उसमें सफाई करना आपके लिए आसान हो, कोनों में चिक्स के इकट्ठा होने को रोका जा सके ताकि हबस घुटन की वजह से अमवात ना हो। किसी भी जगह पे किसी भी किस्म का खारदार मटेरियल मौजूद ना हो। बनावट को अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वक्त मुख्तसर मुद्दत के लिए अलग अशकाल में तब्दील किया जा सके, शिकारियों से बचाया जा सके, क्योंकि चूज़ों की अमवात की एक बड़ी वजह होती है न्योला, सांप, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और दीगर शिकारी हमारे चिक्स के लिए थ्रेट होते हैं। इसलिए सबसे पहले तवज्जो कीजिएगा कि जिस जगह पे भी हमने चिक्स को रखना है, कहीं पे कोई ऐसी स्पेस, कोई ऐसी जगह ना बच जाए कि जहाँ पे इस तरह के शिकारियों की पहुंच हो। उस मकसद के लिए चाहे आप कपड़ा लगाएं, चाहे आप इस तरह का गत्ता लगाएं या किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करें। जगह आगाज में चूज़ों के लिए आप 0.25 से 0.3 स्क्वायर फुट मुहैया करेंगे और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चिक्स की अच्छी नशोनुमा हो रही है जगह को खोलते जाएंगे, क्योंकि बहुत कम जगह या बहुत ज़्यादा जगह दोनों हमारे चिक्स के लिए तनाव का बायस है। क्योंकि इस वक्त हमारे चूज़े अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में हैं, उनके अंदर अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं है माँ सिवाय उसके जो वो अपनी माँ के ज़रिए लेके आए हैं मैटरनल एंटीबॉडीज़ की शक्ल में, और दूसरा जो हम उन्हें ग़िज़ा की सूरत में दे रहे हैं वो वाली ग़िज़ाएँ कि जिनमें प्रोटीन और एनर्जी यानी ताकत की मिकदार ज़्यादा हो जो उन्हें चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जगह की वजह से वो तनाव में मुब्तला हो जाते हैं या मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे CAV, IBD, IB, ND, साल्मोनेला, ब्रूडिंग निमोनिया, इकोलाई वगैरह इस तरह के मसाइल हमारे चिक्स को घेर लेते हैं, तो वहाँ पे इन्हें इतनी जल्दी रिकवर कर लेना, सेहत की जानब लाना, ये हमारे लिए आसान नहीं रहता। और ये नन्हे चूज़े इस तरह के मुहलिक अमराज से, इस तरह की जानलेवा डिजीज़ से बचे रहें, उसके लिए हमें इस तरह की सरगर्मियों के ऊपर अमल करना पड़ता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरफ तवज्जो कीजिएगा कि शुरू में आपके चूज़ों के जो पंजे होते हैं उनका निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। लिहाजा जिस जगह पे हमने चूज़ों को लाकर रखना है वो जगह ना तो स्लिपरी होनी चाहिए, ना खारदार होनी चाहिए और ना ऐसी कि जिसमें उनके पंजे फंसने के इम्कानात हो। जब तक उनकी सही तरह से नशोनुमा हो जाती, चाहे 24 घंटों बाद, चाहे 48 या 72 घंटों के बाद, तब तक आपने उनके नीचे इस तरह का सॉफ्ट मटेरियल बिछाए रखना है कि जो उनके लिए नॉन टॉक्सिक हो, जो उनके लिए किसी किस्म की बीमारी भी ना लाए। बाज़ औक़ात आप उनके नीचे जो बिस्तर बिछाते हैं उनके अंदर टॉक्सिन होने की वजह से, उसमें नमी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से चिक्स में ब्रूडिंग निमोनिया, इकोलाई, सांस के मसाइल और दीगर आर्जे देखने को मिलते हैं। क्योंकि गैर मुनासिब बिस्तर के इंतखाब की वजह से चूज़ों ने उसमें मुंह मार के उसमें से कुछ अज्जा को अपने जिस्म के अंदर ले जाके अपने निज़ाम इंतज़ाम को ख़राब कर देना होता है, और ये भी उनकी अमवात की एक वजह होती है। सबसे बेहतरीन किस्म का बिस्तर, सबसे बेहतरीन किस्म का मटेरियल जो आपने उनके नीचे बिछाना है वो चिक पेपर है, वो ब्रूडिंग पेपर है। इसे आप तब्दील तब करते हैं कि जब आप देखते हैं कि अब हमारे चूज़ों की बीट का साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो गया है, अब नीचे जगह जगह पे बीटें पड़ी हुई हैं, अब इसको तब्दील करना चाहिए। क्योंकि इसकी तब्दीली में अगर ताहीर का मुज़ाहरा किया, एक तो जरसूमों की तादाद में इजाफा होता जाएगा और दूसरा यही बीटें रोड़ियों की शक्ल में चूज़ों के पंजों के नाखनों के आगे चिमटना शुरू हो जाएंगी। आगाज़ में जब चूज़े आपके पास आते हैं तो टेम्परेचर और नमी पे खास तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वेंट पेस्टिंग होती है। वो वाली जगह जहाँ से चूज़ों ने बीट बाहर निकालनी होती है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, गुर्दे काम नहीं करते, निज़ाम अखराज फेल होने लग जाता है, जो भी बाकी वेस्ट मटीरियल होता है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, पेट फूलना शुरू हो जाता है और ये अमवात की एक वजह बन जाती है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, चूज़े खुराक कम खाएंगे, नशोनुमा भी कम होगी, और जब फलाक की नशोनुमा सही नहीं होती ये वाज़ह इशारा होता है कि उनका मदाफ़ती निज़ाम भी बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है उस सूरत में चिक्स इकट्ठे होते हैं, घुटन होती है, कमज़ोर मदाफ़त और अमवात का आगाज़ होने लग जाता है। मतलब ये हुआ कि शुरू में हमने चूज़ों को
34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। आहिस्ता आहिस्ता इसे कम करना है और कम अज कम पहले 2 हफ्तों तक हमने इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रखना है, क्योंकि आगाज में चूजों के अजसाम के ऊपर परों की जो मिकदार होती है वो कम होती है, उनकी लंबाई भी कम होती है। इसलिए वो वाला टेम्परेचर जिसे हम नॉर्मल महसूस कर रहे होते हैं वो हमारे चूजों के लिए उनको ठंडक पहुंचाने का बायस बन रहा होता है। लिहाजा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस। और नमी के वाले से बात करूं तो ये आपने 65 से 75, अगर 60 तक भी आ जाती है और वो मुख्तर मुद्दत के लिए है तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। इससे कम आती है तो वहाँ पे आपको नमी में इजाफा करने के वाले से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखना है। नमी बहुत ज़्यादा भी नहीं होने देनी। जैसे जैसे ये 75% से ऊपर जाती जाएगी, ज़्यादा जरसों में इकट्ठे होंगे, ज़्यादा बीमारियां वहाँ पे आएंगी। पहले 2 हफ्ते 12 से 14 दिन हमारे चिक्स के लिए बहुत नाजुक पीरियड होता है। इसलिए इस दौरान कोशिश कीजिएगा कि जब भी किसी वजह से आपको अपने चिक्स को हैंडल करना पड़े, उन्हें पकड़ना पड़े, तो आपके हाथ में ग्लव्स हों। जितना ज़्यादा उनकी बायोसिक्योरिटी के वाले से मुहतात रहेंगे, उतना बीमारियों को अपने चिक्स से दूर रखने में कामयाब रहेंगे। अगर आपने चूजे खुद निकलवाए हैं अंडू से, हैच करवाए, आपके पास इंक्यूबेटर है, या आपने मदर हैन का इस्तेमाल करवाते हुए अपने पास आप चूजे लेके आए, तो आपको ये इल्म होता है कि कितनी देर पहले आपके चिक्स अंडू से बाहर निकले। कम अज़ कम 70 से 72, 72 से 75 घंटों तक उन्हें फीड की, खुराक की, ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इस दौरान आप उन्हें पानी मुहैया कर सकते हैं, लेकिन ध्यान कीजिएगा कि वो अगर बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो कहीं टेम्परेचर बहुत हाई तो नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता तो नहीं जा रहा, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो पी रहे हैं तो पतली बीटें करना शुरू कर देंगे, पानी की उनके अजसाम में कमी होने लग जाएगी, और ये भी उनकी मोर्टेलिटीज़ की, अमवात की एक वजह होती है। अगर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, शुरू में आप उनके सामने पानी रखें, 72 घंटों के बाद आप उनके सामने ग़िज़ा के तौर पे ऐसी खुराक रखें कि जिसमें प्रोटीन की मिकदार, एनर्जी की मिकदार ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं आपको स्क्रैम्बल्ड एग्स की सूरत में, फेंट कर तले हुए अंडू की शक्ल में वो ग़िज़ा दिखा रहा हूँ। ये आगाज़ में आपके चूज़ों को एक बेहतरीन स्टार्ट मुहैया करती है। खुराक और पानी के बर्तन इस तरह के होने चाहिए कि जिनमें से आपके चिक्स आसानी से ग़िज़ा खा सकें, आसानी से पानी पी सकें। नीचे पानी का आपने जो बर्तन रखा हुआ है उसका पैंदा इतना होना चाहिए कि उसके अंदर चूजे ना घुस सके, क्योंकि जिस चूजे को थोड़ी भी देर के लिए उसके पंजों में या उसके परों में पानी का कुछ हिस्सा लग गया और उस दौरान टेम्परेचर भी किसी वजह से थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडक फील करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फीड और पानी की जानब उस तरह से नहीं आता जैसे उसके साथी आ रहे होते हैं, तो देखने में उसका वज़न आपको कम लगने लग जाता है और किसी छोटे से स्ट्रेस की वजह से ऐसे चिक्स की अमवात होना शुरू हो जाती है। और ग़िज़ा इतनी मिकदार में डालनी है कि जो चूज़े 1 से 1.5 से 2 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म कर लें। उसके बाद कुछ देर वक्फा दे के कि इस दौरान वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, पहले वाली ग़िज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा अपना जुज़्व बदन बना सकें, फिर अगली ग़िज़ा दें। चाहे दिन में आपको 4 मरतबा खुराक देनी पड़े या 5 मरतबा, ये शुरू में बहुत ज़रूरी अमल है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा ग़िज़ा दे देते हैं, दिन में सिर्फ 1 ही मरतबा या 2 मरतबा, और अगर वहाँ पे नमी की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई या इस तरह की डस्ट उठना शुरू हो गई कि जो उन फीड पार्टिकल्स के ऊपर इकट्ठी हो, तो ये आपके चिक्स के लिए ख़राब ग़िज़ा होगी। यहीं से उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन आएगा, यहीं से उनका मेटाबॉलिज्म पहले की निस्बत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो वाली ग्रोथ भी नहीं होती और उस तरह से आपका फ्लाक सेहत भी नहीं पकड़ता। जब बाहर से किसी से चूज़ा लें तो हमेशा किसी काबिल एतबार सप्लायर का इंतखाब करें। पोल्ट्री की तमाम ब्रीड्स की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल पे जो हफाजती टीका जात, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल तजवीज़ किए जाते हैं, उन्हें लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आप समझौता कर सकते हैं कि हमने सेहतमंद माँ बाप की अगली नस्ल के मुदाफ़ती निज़ाम को अच्छे माहौल और ऑर्गेनिक ग़िज़ा के ज़रिए मजबूत बनाया हुआ है, तो ये सोच किसी हद तक काम करती है, तब तक जब तक उस इलाके में किसी मर्ज़ की कोई वबा ना फूट पड़े, कोई वायरस ना आ जाए। जब आपको बर्तनों की या बिस्तर की या उस कूप की, मुर्गी खाना की सफाई करनी पड़े, तो उसके लिए आपने जो भी जरासीम कुछ अद्वियात इस्तेमाल करनी है, वो जहर आलूद नहीं होनी चाहिए। उनके इस्तेमाल का बाकायदा तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। इंसेक्ट किलर यूज़ करें या ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करें या कोई साल्ट ज़्यादा मिकदार में आपको यूज़ करना पड़े, तो ख़ास मुहतात रहना आपने। आगाज़ में चूज़ों को सिर्फ उतनी रोशनी मुहैया करें जो कुदरती तौर पे दस्तयाब है, यानी सुबह से लेके शाम तक। इसके अलावा आप सिर्फ उन चूज़ों को रात को मुख्तसर दुरानिया के लिए कुछ मिनट्स के लिए लाइट ऑन करके खुराक और पानी देंगे जो आप महसूस करते हैं कि ये थोड़ा वज़न में पीछे रह गए, या
آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ کہیں ہمارے چکس اکٹھے نہ ہوئے ہوں یا ان کی آوازیں بہت اونچی ہونا شروع ہو جائیں جو آپ کو نارمل سے اب نارمل کی جانب لگے، تب ان کی لائٹ آن کر سکتے ہیں۔ ادروائز چوزوں کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دن کے اوقات میں انہوں نے ڈھیر سی سرگرمیاں کرنی ہوتی ہیں۔ شام کو اگر آپ انہیں پرسکون ماحول دیتے ہیں تو رات کو وہ اپنی نیند پوری کر کے اگلے دن پھر اسی طرح سے فریش اٹھ کے کھانا پینا، بھاگنا دوڑنا، اپنی جسمانی بناوٹ، ڈھانچے کی مضبوطی، پٹھوں کی بناوٹ اور زندگی کو آگے لے کر چلنا، اس سلسلے میں آپ اپنی دانش مندانہ قیادت کے ذریعے، ماہرانہ صلاحیتوں کے ذریعے اپنے فلاح کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا درجہ حرارت، نمی، بستر، ہوا، روشنی، پانی، غذا، چکس کے لیے جگہ، برتن اور بایو سیکیورٹی، ان عوامل کے اوپر خاص توجہ کیجیے گا تاکہ آپ کا فلاح ہیلدی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔